ये महज इत्तफाक नहीं हो सकता कि उर्दू सहाफ़त का 200 साला जश्न मानू में मुनक्किद किया जा रहा है, बल्कि इसमें यकीनन मर्ज़ी गैब भी शामिल है, क्योंकि मौलाना आज़ाद की रगों में हुब्बुल वतनी और सहाफ़त गर्दिश करती थी। मौलाना बज़ाते खुद एक जाने माने अदीब और सहाफ़ी थे। सहाफ़त का सफ़र उन्होंने कम उम्री में शुरू कर दिया था। 1912 में अल हिलाल और 1914 में अल बलाग जैसे अखबार उस अहद में शाया किए जब ब्रिटिश हुकूमत को अपनी मुखालिफत और ख़ासकर मुखालिफ सहाफ़त तो कतई बर्दाश्त न थी। उर्दू सहाफ़त के इब्तदाई दौर में, या यूँ कहें कि जद्दोजहद आज़ादी के दौरान, न सिर्फ अपने मुल्क में बल्कि बैरूनी ममालिक में भी उर्दू अखबारात और रसाइल की इशाअत पाबंदी से हो रही थी। यानी सारे जहां में धूम तब भी हमारी ज़बां की ही थी। दोस्तों, विदाउट लैंग्वेज देयर कैन बी नो सिविलाइजेशन और हिस्ट्री। हमारी ज़बान हमारी कलेक्टिव कॉन्शियसनेस की अलामत है। ज़बानें हमारे वजूद को डिफ़ाइन करती हैं, उसकी तशरीह करती हैं, हमारी शख्सियत की किरदार की तश्कील करती हैं। ज़बानें राब्ते का ज़रिया तो हैं ही, साथ ही इंसान के मिजाज, अखलाक, एहसासात और दिली कैफियत के इजहार का वसीला भी हैं। और उर्दू फ़लसफ़ाए हयात, गंगो जमन का खुलूस, बैनुल रियासती मिजाज और दौरे जदीद के 100 हुस्न खुद में समेटे हुए हैं। कुशादा दिल और मेहमान नवाज उर्दू में हिफ्ज़े मरातिब का जो सलीका है वो किसी और ज़बान में नहीं। अपने लिए खाकसार अर्ज़ करना, गरीब खाना, हाजिर होना और आपके लिए बंदा परवर फरमाना, दौलत खाना और तशरीफ़ लाना। तो ये लिहाज व मुलाहिज़ा हमारे कल्चर की शिनाख्त है। उर्दू वालों की कुशादा दिली, कुशादा ज़हनी ने अपनी तहज़ीब, अपने ज़बान व अदब को शेख व बिरहमन की नसीहतों और दैरो हरम की ख्वाहिशों से अव्वल माना है। मज़हब को ज़बान दरकार है, लेकिन ज़बानों का कोई मज़हब नहीं होता। मुझसे कहा जिब्रील जुनू ने, ये भी वही इलाही है, मज़हब तो बस मज़हबे दिल है, बाकी सब गुमराही है। और हम सब लोग इसी मज़हबे दिल की तबलीग करते हैं। ये तो सबको मालूम है कि हिंदुस्तान में, अभी सब ने जिक्र किया कि पहला उर्दू अखबार जामे जहानुमा कलकत्ता से 22 मार्च 1822 में शुरू हुआ। पहला हिंदी अखबार भी उदंत मारतंड कलकत्ते से ही 4 साल बाद 30 जून 1826 को शुरू हुआ। फारसी का पहला अखबार मिरातुल अखबार भी कलकत्ते से 12 अप्रैल 1822 में शुरू हुआ। स्वपन, दिस इज ऑल फॉर यू। जबकि ईरान में पहला फारसी अखबार 1837 में शाया किया गया, यानी हमारे 13-15 साल बाद। पर सबसे दिलचस्प बात यह है कि हिंदुस्तान में छपने वाले ये तीनों अखबार के मालिक और मुदीर हिंदू थे। फिर भी हम शीर से शक्कर अलग करने में लगे हुए हैं। तो हम ये बता दें कि ये ता क़यामत जब तक हम सुन सकते हैं, जब तक हम बोल सकते हैं, ऐसा होने वाला नहीं है। लोग तो मरसिया भी पढ़ चुके हैं, पर अब वो अलग बात है, अब उनकी मर्जी है। अगर इससे
फलक का दिल बहले, हम लोग तमाशा क्यों ना करें। तो दोस्तों, ये किस्सा जुल्फ़े दराज का मेरी ज़िंदगी से दराज है, पर वक्त तलब भी है और सब्र आज़मा भी। तो हम एक बार फिर मानू के इस 3-day इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस बाइसेंट्री सेलिब्रेशन ऑफ उर्दू जर्नलिज्म के इन्नाकाद के लिए दिली मुबारकबाद पेश करते हैं और इस खुशगवार मौके पर हमें भी याद फरमाया गया। इसके लिए हम अदबी और सकाफ़ती क़दरों के अमीन और पासदार वाइस चांसलर सैयद ऐनुल हसन साहब के बेहद ममनून हैं और साथ ही प्रोफेसर एहतशाम हसन खान और मुताल्लिका अफसरान के भी शुक्रगुजार हैं। यकीन जानिए, हमारे लिए यहाँ आना ज़ियारत से कम नहीं। तो इस तरह के सेमिनार्स होते रहने चाहिए। एहतशाम साहब, जामे अदब से मस्त हुआ है चमन चमन, जामे अदब से मस्त हुआ है चमन चमन, साक़ी ने यूं सजाई है उर्दू की अंजुमन। शुक्रिया।